कहानियाँ। इस श्रृंखला में आज की कहानी है देवता और यज्ञ। देवता क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं, यज्ञ हम कितनी तरह से कर सकते हैं, इन सबको जानेंगे हम आज की कहानी में। तो शुरू करती हूँ आज की कहानी। आज राहुल के पापा का जन्मदिन था। राहुल के परिवार ने घर में पूजा करवाई, हवन करवाया। मित्र संबंधी सभी लोग आए थे। सबने बहुत मन से श्रद्धा के साथ पूजा की थी। सभी कुछ अच्छे से संपन्न हो गया। सभी को बहुत आनंद भी आया। पंडित जी ने सबको आशीर्वाद दिया। मम्मी, पापा, दादाजी सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। राहुल को भी सब अच्छा लग रहा था। अब रात होते ही राहुल आ जाता है दादाजी के पास। दादाजी अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर आराम कर रहे हैं। राहुल, दादाजी दादाजी आ गया मैं गीता समझने। बैठते हुए कहता है, दादाजी आज का दिन बहुत अच्छा रहा ना। पापा का जन्मदिन, पूजा, हवन और घर भी कितना पवित्र सा लग रहा है। दादाजी मुस्कुराकर, हाँ बेटा, ऐसे पवित्र कर्मों से घर में शांति आती है, सकारात्मकता मतलब पॉजिटिविटी आती है और आनंद तो आता ही है। हाँ दादाजी, और पंडित जी ने भी कहा था ना कि हवन से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। लग भी रहा है ना बेटा, अग्नि में डाले गए घी, हवन सामग्री की जो सुगंध होती है उससे वातावरण शुद्ध होता है, रोग मुक्त भी होता है, बैक्टीरिया फ्री होता है, कीट पतंगे, मच्छर ये सब भी भाग जाते हैं। दादाजी, लेकिन एक प्रश्न है मेरा, क्या भगवान सच में ऐसे हवन और पूजा करने से प्रसन्न होते हैं? दादाजी, क्या बात है राहुल, बहुत सुंदर प्रश्न है बेटा। हाँ, भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन तब प्रसन्न होते हैं जब हम इसको श्रद्धा के साथ करते हैं। केवल अग्नि में आहुति दे दी, पंडित को बुला लिया, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। लेकिन हम श्रद्धा से, शुद्ध भाव से भगवान को कृतज्ञता के साथ मतलब धन्यवाद देने के लिए यज्ञ करें, तब यह यज्ञ सच्चा होता है, भगवान खुश होते हैं। मतलब पूजा और हवन करना जो है भगवान को धन्यवाद देने का एक तरीका है। हाँ राहुल, देखो भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। सूरज, हवा, जल, अन्न, धन, स्वास्थ्य, सब कुछ तो भगवान ने दिया है। इसलिए हम यज्ञ पूजा के माध्यम से देवताओं का, भगवान का धन्यवाद करते हैं। दादाजी, आपने बताया था देवता मतलब देने वाला। हाँ, तुम्हें सब याद रहता है राहुल, देवता वही जो हमें देते हैं। दादाजी, देवता सूर्य देवता, चंद्र देवता, जल देवता, वायु देवता ये सब ही है ना, ये सब हमारी सहायता करते हैं। हाँ, और भगवान की आज्ञा से ये देवता हमारी सहायता करते हैं। और ये देवता पता है राहुल, हमारे शरीर में भी रहते हैं। क्या दादाजी, देवता हमारे शरीर में रहते हैं? लेकिन मैंने तो सुना है कि देवता स्वर्गलोक में रहते हैं, उसको देवलोक भी कहा जाता है। हाँ बेटा, हमारे शरीर को भी देवलोक कहा जाता है। ये देवता हमारे शरीर में भी रहते हैं। वो कैसे दादाजी? जैसे आंखों में सूर्य देवता रहते हैं, जिनकी वजह से हम देख पाते हैं, हमारी आंखों को रोशनी मिलती है। नाक में अश्विनी कुमार रहते हैं, जिनकी वजह से हम सुगंध ले पाते हैं। और दादाजी, चंद्र देवता कहाँ रहते हैं? वे हमारे मन में रहते हैं। हमारा मन उसके पास ही खुश रहता है, नहीं तो कभी कभी चिड़चिड़ा, कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है। और दादाजी, इंद्र देवता, वो तो बारिश करते हैं। इंद्र देवता हमारे कर्म के देवता भी हैं, वे हमारे हाथों में रहते हैं, हमसे काम करवाते हैं। और वायु देवता हमारे प्राणों में रहते हैं, जिनकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। दादाजी, अग्नि देवता भी बताए थे ना आपने, तो अग्नि देवता कहाँ रहेंगे? उनसे तो हमारे शरीर जल जाएगा, वो रहेंगे तो। बहुत अच्छा पूछा बेटा। अग्नि देवता हमारे आमाशय में रहते हैं, उन्हीं की वजह से हमारा खाने पचता है। ये जो हम खाना खाते हैं ना इतना सारा, ये सारा खाना अग्नि देवता की वजह से पचता है। और दादाजी, आपने बताया था परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं। परमात्मा इन सब देवताओं के बॉस है ना। हाँ, परमात्मा मतलब भगवान। तो भगवान उनको आज्ञा देते हैं और देवता हमारे सारे कार्य करते हैं, मतलब हमारे कार्य करने में हेल्प करते हैं। तो दादाजी, हमारा शरीर एक मंदिर हो गया। हाँ, और हमारे जो कर्म हैं वो यज्ञ कहलाते हैं। तो दादाजी, अगर हम ये हवन पूजा आदि ना कर पाएं, केवल कर्म करें, तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? हाँ बेटा, इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मम्मी पापा आपको जो कर्म बताएं, जो काम बताएं, आप कर रहे हो, तब भी मम्मी पापा प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर आप काम के साथ साथ मम्मी पापा को अप्रिशिएट करो कि आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हो, खाना बनाते हो, आप ऑफिस जाते हो, और उनको प्रसन्न करने के लिए उनके काम में हाथ बटाओ, तो और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और पता है बेटा, यज्ञ जो है वो दो तरह का कहलाता है। एक होता है दिव्य यज्ञ, एक होता है आध्यात्मिक यज्ञ। दिव्य मतलब दिव्य दादाजी, मतलब मैजिकल।
नहीं बेटा, वो मैजिकल दिव्य था। ये है दिव्य मीन्स मटेरियल। हम मटेरियल पाने के लिए करते हैं, उसको ऑफर करते हैं काफ़ी चीज़ें भगवान को, तो वो मटेरियल यज्ञ मतलब दिव्य यज्ञ कहलाता है। और आध्यात्मिक यज्ञ दादाजी मतलब स्पिरिचुअल यज्ञ ना? हाँ बेटा, ईश्वर को प्रेम पाने के लिए, उनको थैंक देने के लिए, उनको उनके नाम का स्मरण भी करते हैं, तो ये सब आध्यात्मिक यज्ञ में आता है। तो दादाजी फिर मटेरियल यज्ञ करने की क्या ज़रूरत है? वो इसलिए किया जाता है बेटे कि हमें, क्योंकि हम जीवन जीते हैं तो इसमें हमें काफ़ी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो उन चीज़ों को हम भगवान से मांगते हैं, जिससे कि भगवान हमें आसानी से दे देते हैं। तो भगवान से हमें दिव्य यज्ञ भी करना होता है। लेकिन आध्यात्मिक यज्ञ ज़्यादा ऊंचा हुआ ना? हाँ बेटे, आध्यात्मिक यज्ञ तो बहुत ऊंचा होता है, लेकिन फिर भी हमें मानव शरीर मिला है तो कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, इसलिए दोनों यज्ञ किए जाते हैं। और दादाजी कौन कौन से यज्ञ होते हैं भगवान बताते हैं गीता के श्लोक 4.26 में। उसमें भगवान बहुत तरह के यज्ञ बताते हैं राहुल। पहले श्लोक सुनेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको। श्रोत आदानी इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निशुजुति, शब्द आदान विषयान अन्ये इंद्रिया अग्निशुजुति। इसका अर्थ है कुछ लोग अपनी इंद्रियों को संयम की अग्नि में आहुति देते हैं, कुछ लोग विषयों को इंद्रियों की अग्नि में आहुति देते हैं। जीवन का हर कार्य अगर ईश्वर को समर्पित हो तो वो भी यज्ञ बन जाता है। तो दादाजी यज्ञ केवल अग्नि में हवन सामग्री की आहुति देने से नहीं होता। हाँ, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने यज्ञ करते हैं। जैसे बताता हूँ मैं, जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी जो स्टूडेंट होता है जब सुनता है, पढ़ता है ध्यान से, तो वो ज्ञान यज्ञ कहलाता है। ब्रह्मचारी जब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, उनको संयम करता है, तो वो संयम यज्ञ कहलाता है। जो धनी व्यक्ति है, जो अपने धन का दान देता है, सही जगह पर, उचित जगह पर दान देता है, तो वो दान यज्ञ कहलाता है। तपस्वी जब अपना कठिन व्रत उपवास करता है तो वो तप यज्ञ कहलाता है। और जो योगी होते हैं वो ध्यान साधना करते हैं, तो उनका यज्ञ ध्यान यज्ञ कहलाता है। तो दादाजी मतलब यज्ञ का अर्थ सिर्फ हवन नहीं होता ना? हाँ राहुल, हम अपने गुण और कर्तव्य के अनुसार कर्म करना होता है। याद रखना, सबसे बड़ा यज्ञ जो होता है हमारी सही सोच और हमारा सही कर्म होता है। अगर हम अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करें तो वह यज्ञ बन जाता है। इसको हम कविता रूप में भी कह सकते हैं। अपने गुण अनुसार हमको कर्मों का हवन करना है, यज्ञ की अग्नि में अपने कर्म फलों को अर्पण करना है। हवन करो किसी भी रीति से, बढ़ोगे दिव्य पथ की ओर, मिलता है यज्ञ का अमृत फल, पाप कटता है घनघोर। तो दादाजी मैं कल से पढ़ाई को यज्ञ मानकर क्या करूँगा? शाबाश बेटे, दादाजी राहुल के सर पर हाथ फेरते हैं। यही तो है सच्चा ज्ञान। भगवान कर्म और भावना दोनों देखते हैं, और साथ साथ हमें भगवान को धन्यवाद देने के लिए रोज थोड़ी पूजा करनी चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। बस यही जीवन का सच्चा यज्ञ है। अपने कर्मों को ध्यान से करो, भगवान को समर्पित करो और भगवान का नाम स्मरण करो। आज राहुल के चेहरे पर एक नई चमक है। यह चमक राहुल के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे यज्ञ की ऊर्जा उसके अंदर आ गई हो, उसके अंदर मन में जा गई हो, और राहुल चला जाता है अपने कमरे में सोने की ओर। तो कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और एक नई कहानी लेकर जल्द ही आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।